तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.3 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और बहुत ही रॉकशिप स्टाइल से मैंने उसको हल करा है। आप जाकर जरूर देखें साथियों। चलो अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। साथियों, इसमें क्या है ना, पहले ज़रा आप ये जो दिया गया है ना आपको क्वेश्चन, इसको एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ज़रा ये देखिए। इसको लिखेंगे अपन इस तरह से कि ये देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होने वाला है, अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए, अपन 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहीं से अपना खेल शुरू होता है। देखिए साथियों, इसमें क्या है ना, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण 1। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए होने वाला क्या है इसमें कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, इसलिए ये समीकरण है ना वाई अक्ष पर जाएगा। वाई अक्ष पर समीकरण के क्या होता है ना, ये फॉर्मूले थोड़े अलग होते हैं साथियों, आपको ज़रा पता हो। समीकरण भी थोड़ा अलग ही होता है। ये देखिए ज़रा समीकरण क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए समीकरण होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ज़रा आपको रुकना। समीकरण है, समीकरण वाई अक्ष पर है, ये लिख देते हैं पहले तो अपन यहाँ पे। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब मैं समीकरण बताता हूँ। समीकरण कौन सा होता है? समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर में 1। ये समीकरण होता है। ठीक है ना मेरे साथियों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या है ना कि अपन को ए और बी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें लिख देंगे कि समीकरण ए की तुलना मानक समीकरण से करने पर। तो देख सकते हैं बी का मान आ रहा है 2 और ए का मान आ रहा है, कितना आ रहा है भाइयों? ए का मान आ रहा है 5 आ रहा है। 5, हाँ 5 ही आ रहा है। 5 आ रहा है। ठीक है ना साथियों। अब देखिए जरा, ये सीड्स है साथियों। सीड्स में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड्स का फॉर्मूला है कि 0 माइनस प्लस माइनस में ए, मतलब जो भी मान होगा ए का जो भी मान आए उसको लिख देते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। फिर अपन क्या करते हैं, उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। उत्केंद्रता, यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नाभि, शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता और नाभि लंब की लंबाई। ठीक है ना साथियों। उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप। अंडर रूट में 1 माइनस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक है ना मेरे साथियों। कोई ज़्यादा कठिन सी चीज़ नहीं, सरल सा ही चीज़ है। ठीक है ना मेरे भाइयों, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना साथियों। क्या है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बी का मान कितना था? 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो आप अगर अपन इसका वो क्या करते हैं कि वो एलसीएम लेंगे। हाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना साथियों। इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अगर अपन इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आ रहा है अपना साथियों यहाँ पे? अंडर रूट में कितने आ रहे हैं यहाँ पे? अंडर रूट में 2/5 आंसर आ रहा है। ठीक है ना साथियों। अंडर रूट में 21/5 आंसर आ रहा है, 21/5। ठीक है ना मेरे साथियों। तो ये देखिए, अब नाभि ज्ञात करते हैं। नाभि कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? ए ई, मतलब ए इंटू ई, मतलब ए का मान कितना है साथियों? 5 है। ई का मान कितना है? अंडर रूट में 21/5 है। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, ये 5 से 5 कट गया तो 21 रह गया और नाभि जो आया ना अपना 0,1/2 अंडर रूट में 21 आ रहा है। ठीक है ना साथियों। अब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष क्या है? दीर्घ और लघु अक्ष याद करते हैं। दीर्घ और लघु अक्ष में क्या है ना, बस 2a, मतलब 2 इंटू ए का कितना मान है? 5 है, तो 2 इंटू ए करेंगे तो 5 कितना मान आ रहा है साथियों? 10 आ रहा है। और लघु अक्ष कितना है अपना? 2b है, तो 2b का मान कितना है? 2 है। 2 दूनी 4, बस ये आंसर आ गया। बस अब क्या करते हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई और ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना मेरे साथियों। आप इतने समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। आप लोग तो समझदार हैं, आप तो आराम समझ जाएंगे। देखिए ये इसका आंसर आ गया। चलो तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।